हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसटी क्लासेज। आज मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 या 3 बातें ऐसी बोलना चाहता हूं जो सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगी। कई बार क्या होता है कि जो भी वीडियो आपके साथ शेयर की जाती है, जो भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती है, आपको लगता है कि ये वाली वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस वीडियो में आपको लगता है कि ये वाली वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, तो जिस भी स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्पफुल हो, जिस भी स्टूडेंट्स को उसकी रिक्वायर्ड हो, आप उसके साथ उस वीडियो को शेयर करें। 10th क्लास 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के साथ टीएसटी क्लासेज को शेयर करें, जिससे उनके मैथ्स के जो कंसेप्ट है, जिनमें उनको प्रॉब्लम चली हुई है, जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम चली हुई है, उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को कट ना करते हुए आप मेरी बातों पे ध्यान दे करके कुछ ना कुछ जिसकी भी हेल्प हो सकती है, जहाँ से भी हेल्प हो सकती है वहाँ से हेल्प कर सकते हैं हम। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। और मैं बिल्कुल श्योर बोल सकता हूँ कि जो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखेगा उसको, जैसे आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ, तो स्टूडेंट्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से उसका जो बेसिक रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इन फ्यूचर जो भी आगे आने वाली एक्सरसाइज है, जैसे 10th क्लास में 4 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 जो ऑप्शनल है, 4 मिलाकर के हमारे पास एक्सरसाइज है। और चारों की चारों एक्सरसाइज में अलग अलग कंसेप्ट है। पहले वाले वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सेकंड वाले में एनएस टर्म के बारे में जानेंगे, थर्ड वाले एक्सरसाइज में हम सम ऑफ एपी सीरीज कैसे निकालते हैं। तो ये तो कुछ बच्चों को क्लियर भी नहीं हो रहा होगा कि जो इंट्रोडक्शन बेस्ड है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वो तो हम अभी क्लियर कर लेंगे। तो जैसे जैसे हम पार्ट्स में डिवाइड करते चलेंगे, हमारा पूरा का पूरा अर्थमेटिक वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और कभी भी इन फ्यूचर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले एपी सीरीज वाले क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सुनना है आपको। मेरे को जितना आप कंसंट्रेट करके सुनेंगे उतना आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ये सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं आपको हेल्पफुल रहेगी, ये आपकी जब आप फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करेंगे, या जो स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। क्योंकि एपी सीरीज से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है हमारे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ज़्यादा अपना जो सारा का सारा जो माइंड है ना अपना सेट कर लेते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो इंट्रोडक्शन है ना उस पर ध्यान देते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख देता हूँ आपको पहले तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कुछ लिस्ट लिखता हूँ नंबर्स की, ठीक है। पहली लिस्ट होगी 1 2 3 4 5। सेकेंड लिस्ट लिखता हूँ 2 4 6 8 10 एंड फर्दर चल रही है सीरीज ऐसे ही। उसके बाद -3 -2 -1 0 1 एंड 10 फर्दर आगे सीरीज चल रही है। मैंने यहाँ पे 3 लिस्ट लिखती है नंबर्स की, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ना जो जैसे मान लो पहले वाली जो लिस्ट है उसमें एक नंबर, मतलब हर एक नंबर को क्या बोल दिया गया, ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म। हर एक नंबर क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। हर एक नंबर टर्म कहलाएगा। अब देखो, जैसे ही हमारे पास लिस्ट बनी यहाँ पे, आप ध्यान से देखना कि इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में कितने का डिफरेंस है, 1 नंबर का। नेक्स्ट वाले में भी कितने का है, 1 का। उससे अगले वाले में भी 1 का, उससे अगले वाले में भी 1 का। तो मतलब सभी में इक्वल डिफरेंस है। इसमें देखो कितने का है, +2 +2 +2 +2 का, ठीक है। इसमें कितने का है, 1 1 1 1, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रीसीडिंग टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है
वो क्या है, 1 कम है ना। या फिर हम बोल सकते हैं जो सक्सेसिव टर्म होगी वो प्रीसीडिंग टर्म से 1 मोर होगी, है ना। मतलब इक्वल जो फिक्स्ड नंबर है ना वो ऐड हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये वाली टर्म है ना जो, ये पहले वाली में 1 ऐड करने से आई, ये वाली सेकंड वाले में 1 ऐड करने से आई। जब हम प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं तो अगली सक्सेसिव टर्म हमारे पास आ रही है ना, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे फिक्स्ड नंबर हुआ कितना, 2 को जैसे ही ऐड किया अगली टर्म आ गई, 2 को जैसे ही ऐड किया अगली टर्म आ गई, 2 को जैसे ही ऐड किया अगली टर्म आ गई, 2 को जैसे ही ऐड किया अगली टर्म आ गई। मतलब यहाँ पे फिक्स्ड नंबर कौन बना, इस वाली में तो फिक्स्ड नंबर बन गया 1, इसमें बन गया 2, इसमें कितना बना, 1 बना, ठीक है। एक और लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 3 3 3 3 एंड एस चल रही है सीरीज यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्रीसीडिंग टर्म में क्या ऐड किया कि सक्सेसिव टर्म 3 बन जाए, 0 ऐड किया, फिर कितना ऐड किया 0, फिर कितना ऐड किया 0। मतलब यहाँ पे फिक्स्ड नंबर कौन बना अपना, 0 बना। मतलब प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, वो कौन है, 0। इसमें कौन था 1, इसमें था 2, इसमें था 1, ठीक है बात। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर चल रहा है जो इक्वली ऐड होता जा रहा है, मतलब वही नंबर है जो बार बार ऐड हो रहा है प्रीसीडिंग टर्म में, ठीक है। प्रीसीडिंग टर्म मतलब पहले वाली टर्म में सक्सेसिव टर्म से। जैसे मान लो इससे पहले वाली प्रीसीडिंग टर्म कौन है, 3 है, इसमें क्या ऐड किया कि वही बन गया 0। इसकी प्रीसीडिंग टर्म कौन है, ये वाली -1, -1 में कितना ऐड किया, प्लस का 1, तब जाके क्या आया, सक्सेसिव टर्म आया। और जब इस टाइप के हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आती है, उन लिस्ट ऑफ नंबर्स को हमने क्या नाम दे दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम दे दिया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसको क्या नाम दे दिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम दे दिया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, arithmetic progression is a list of numbers, लिखते हैं स्टेटमेंट क्या रहेगी, arithmetic progression is a list of numbers is obtained by adding a fixed number to the preceding term except first term। मतलब क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, मतलब नंबर्स की एक लिस्ट है जो कैसे ऑब्टेन की गई, एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया गया, किस में, प्रीसीडिंग टर्म में, पहले वाले टर्म में, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। अब जैसे मैंने यहाँ पे ना एग्जाम्पल जो लिखा था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे क्या था, पहले वाली टर्म को छोड़ दो, पहले वाली टर्म को लीव कर दो, ठीक है, पहले वाली टर्म नहीं उठानी आपको। इसके बाद ये वाली टर्म कैसे निकली, इसमें ना एक नंबर ऐड हुआ, इस वाली टर्म में एक नंबर ऐड हुआ जब 2 आया, क्या नंबर ऐड हुआ, 1, ठीक है। इसमें प्रीसीडिंग टर्म 2 थी ना इसकी, तो इसमें भी क्या ऐड हुआ, 1, इसमें भी क्या ऐड हुआ, 1, इसमें भी क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। मतलब एक फिक्स्ड नंबर चल रहा है जो पहले वाली टर्म में ऐड होकर के सक्सेसिव टर्म दे रहा है ना हमें, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल लिखता हूँ 1 2 5 7 एंड एस, या यहीं तक लिख लो। तो पहले और सेकंड वाली में कितने का डिफरेंस है, 1 का, सेकंड और थर्ड में कितने का डिफरेंस है, 3 का, इसमें और इसमें कितने का है, 2 का। तो यहाँ पे ना फिक्स्ड नंबर नहीं मिला हमें,
ठीक है। तो डिफरेंस जो मिल रहा है ना वो अलग अलग मिल रहा है, इसका मतलब ये एपी नहीं होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, एपी बोल सकते हैं, ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब जो फिक्स्ड नंबर होगा ना, फिक्स्ड होगा मतलब फिक्स्ड एड अप होगा प्रीसीडिंग टर्म में, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर फिक्स्ड नहीं होगा डिफरेंस तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। और फिक्स्ड नंबर को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बात देखो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फिक्स्ड नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हर एक नंबर को हम टर्म बोलते हैं, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ठीक है। अब टर्म को हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ऐसे डिनोट करते चलेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। एक बार और रिपीट करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। पहले वाली टर्म को छोड़ देना है और उसके बाद जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें एक ऐड करेंगे तो हमें सक्सेसिव टर्म मिलती चलेगी, ठीक है। तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती जाएगी आगे, ठीक है भाई। कॉमन डिफरेंस हो गया, फिक्स्ड नंबर को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन अगर फिक्स्ड डिफरेंस है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर कॉमन डिफरेंस अलग हो गया, जैसे इस वाले एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया कि पहला 1 हो गया, फिर +3 हो गया, फिर +2 हो गया, तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होंगी। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आगे जब हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया गया, सेकेंड टर्म को किससे डिनोट किया गया, तो जैसे अब यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको डिनोट करेंगे हम, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फिर फोर्थ टर्म A4 एंड डैश nth टर्म क्या हो जाएगी an, ठीक है। ये nth टर्म होगी अपनी। nth का मतलब है n की जगह पे कुछ भी आ सकता है, जैसे n की जगह पे 100 तक की बात चलेगी, 1000 तक की बात चलेगी, ठीक है। nth मतलब कोई भी nth नंबर ऑफ टर्म जनरल टर्म होगी यहाँ पे। सो यहाँ पे हम ऐसे डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4। अब कॉमन डिफरेंस जो था ना, फिक्स्ड नंबर जो था वो क्या था, दोनों का डिफरेंस था। और जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4। तो जब भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल d से, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस A2 - A1 किसके इक्वल आ गया, d के। दूसरा केस A3 - A2 वो भी कितना आ गया, d के। A4 - A3 d के इक्वल आ गया, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड नंबर है ना वो तो दोनों का डिफरेंस सेम होता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद A5 - A4 वो कितना आ गया, d। तो मैं इसको अगर जनरल लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इज इक्वल टू A5 - A4 इज इक्वल टू डैश 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 इज इक्वल टू an - 1। मतलब nth टर्म से पहले वाली टर्म और उन सब का कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, सेम आएगा ना, d से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉमन डिफरेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब जो जनरल जो फॉर्मेशन होगी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की उसको कैसे लिखेंगे। अब जैसे मान लो हमें ना फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं भाई। फर्स्ट टर्म को डिनोट किया गया a से। एक बार रफ कर देते हैं सभी को, आप लिखते जाएंगे जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि ये जो मेरे लिए
नीड रहेगी, आप वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट आपको लिखनी है या कॉमन डिफरेंस वाली बात आपको लिखनी है, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट टर्म जो है ना एपी सीरीज की, फर्स्ट टर्म क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस मान लिया डी, ठीक है। तो पहली टर्म तो हमारे पास ए हो गई, सेकंड वाली क्या हो जाएगी, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, मतलब फिक्स नंबर ऐड करना है, तो अगले वाली क्या हो गई, ए प्लस डी हो गई। अगले वाली क्या हो जाएगी, अब देखो इधर लिखता हूं मैं क्योंकि नेक्स्ट वाली वहां डायरेक्ट क्लियर नहीं होगी। ए प्लस डी तो होगी प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि हमें सक्सेसिव टर्म निकालनी है यहाँ पे, और प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, मतलब फिक्स नंबर ऐड हो जाएगा। तो डी और डी कितना हो गया, 2d हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी थर्ड टर्म क्या आ गई, a प्लस 2d आ गई। अब थर्ड टर्म में फोर्थ टर्म निकालनी है तो फिक्स नंबर ऐड कर देंगे, फिर क्या बन जाएगा, a प्लस 3d बन जाएगा, है ना, a प्लस 3d बन गया। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फोर्थ आ गई, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो d ऐड कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा, a प्लस 4d, ठीक है बात। अब ऐसे ऐसे करते करते हमें निकालनी है nth टर्म, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म में एक d आया, थर्ड टर्म में 2d आए, फोर्थ टर्म में 3d आए, फिफ्थ टर्म में 4d आए, तो nth टर्म में एक कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो nth टर्म बनेगी a प्लस n माइनस 1d हो गया, ठीक है। तो ये अपनी क्या होगी, जनरल फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये होगी भी जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हुआ, एक बार वो रिपीट करते हैं। पहली टर्म हमने क्या मान ली, ए मान ली, कॉमन डिफरेंस मान लिया उस एपी का डी, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, क्योंकि नेक्स्ट टर्म हमारी कैसे निकलेगी, जो पहले वाली टर्म है ना, जो प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग का मतलब है पहले वाली जो टर्म है उसमें फिक्स नंबर ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे डी, उससे अगले वाली में ऐड कर दिया फिर डी, तो कितना बना, 2d बना, यहाँ पे a प्लस 2d हो गया, फिर 2d में d और ऐड कर दिया 3d बन गया, फिर 3d में d ऐड कर दिया 4d बन गया, फिर नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगा, a प्लस 4d में कितना ऐड कर देंगे, d ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाली में 5d, फिर एक ऐड कर देंगे, ऐसे चलते चलते यहाँ तक अपनी सीरीज चली जाएगी भाई, ठीक है। मतलब n की वैल्यू डिपेंड करेगी कि भी होगी क्या यहाँ पे, क्लियर है। तो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब बात करते हैं यहाँ पे ना, एपी हमारी दो टाइप की हो जाएगी, एक तो फाइनाइट एपी, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, जब हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, लिस्ट ऑफ नंबर फिक्स्ड होंगे, ठीक है, फिक्स्ड होंगे, वहाँ पे हम बोलेंगे वो फाइनाइट एपी होगा। और जहाँ पे लिस्ट फिक्स नहीं होगी, ठीक है, फाइनाइट नंबर्स होंगे, जहाँ पे फाइनाइट नंबर्स होंगे वहाँ पे हम बोलेंगे कि जो फाइनाइट एपी सीरीज है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जहाँ पे इनफाइनाइट है, मतलब जहाँ पे चल रही है आगे सीरीज, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ फाइनाइट को समझने के लिए, जैसे मैंने बोला 2, 4, 6 और 8, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म आई, 4 टर्म आई। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गई अपनी, 2 हो गई, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। और कितनी टर्म बनी, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 टर्म बन गई, ठीक है। तो 4 टर्म मतलब फिक्स नंबर हो गए, फिक्स टर्म हो गई। अगर टर्म फिक्स्ड है तो फाइनाइट होगा, अगर टर्म फिक्स्ड नहीं है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, और यहाँ डैश डैश लगा दिया, मतलब जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आगे चल रही है, वो फिक्स्ड नहीं है, तो हम बोलेंगे वो इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी अपनी, ठीक है, वो इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 से कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और वहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, उसमें हमें क्या करना है, कुछ टर्म्स निकालनी है। जैसे कोई भी हमें फर्स्ट टर्म दे दी जाएगी एपी की, और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाएगा, और वहाँ पे क्या करना, हमें
4 टर्म या 5 टर्म निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालते हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको वीडियो एंड तक देखनी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल अच्छे से समझ में आता रहेगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो इस साइड में आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं और स्टूडेंट्सों में शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर तो एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है, देखो जैसा कि अभी क्लियर किया था कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो ए से डिनोट की जाएगी, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ना 5 पार्ट गिवन है, तो 5 पार्ट को हमें सभी पार्ट्स को नहीं समझना, हमें सिर्फ पहले वाले पार्ट को समझना है। अगर पहले वाला पार्ट अगर हमारा क्लियर हो जाता तो नेक्स्ट वाले पार्ट तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे अपने, ठीक है ना। वो तो आप ना वीडियो को पॉज करके आप अगले वाले पार्ट्स को खुद सोल्व करके देखो, देन आफ्टर वीडियो को स्टार्ट करो और आंसर मैच करके देखो। अगर आपके नेक्स्ट वाले पार्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया, है ना। तो चलिए तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है, पहली 4 टर्म, ठीक है। तो पहले वाली टर्म कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस जो डी है ना वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है ना, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, तो सेकंड टर्म हमें निकालनी है ना यहाँ पे। तो पहले वाली टर्म को उसने ए से डिनोट कर दिया, तो सेकंड वाली टर्म को हम किससे डिनोट करें, A1 से डिनोट कर लें, ठीक है। तो सेकंड टर्म निकालते हैं अभी हम, सेकंड टर्म, और उसको डिनोट कर दिया आपने A1 से, ठीक है। तो A1 क्या आ जाएगी, मैंने क्या बताया था, अगर पहले वाली टर्म A है तो नेक्स्ट वाली टर्म में क्या होगा, पहले वाली टर्म में जो फिक्स डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है ना D, वो ऐड हो जाएगा। तो पहले वाली टर्म क्या थी अपनी 10, और कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है, तो कितना बन गया 20, ठीक है बात। थर्ड टर्म निकालते हैं, ठीक है, A2, या फिर आप ऐसा करो, इसमें कंफ्यूजन बनेगा, इसको A2 से डिनोट कर दो, इसको A3 से, ये थर्ड टर्म ही होगी अपनी, ठीक है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो आई है ना अपनी A प्लस D जो आया है, या फिर सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो A2 है ना जो सेकंड टर्म है उसमें क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी आई है 20, और उसमें क्या ऐड कर दिया, D ऐड कर दिया, तो कितना बन गया 30 बन गया, ठीक है। तो A3 आ गई अपनी। अब निकालते हैं A4, ठीक है, फोर्थ टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक टर्म तो हमें दे ही रखी है, 1 2 3, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट 4 टर्म आ जाएगी ना अपनी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 थर्ड टर्म जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तो कितना आया 30 + 10 कितना बन गया 40, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 20 30 40। एक फर्दर हम एक और टर्म निकाल लेते हैं यहाँ पे A5, फिफ्थ टर्म भी निकाल देते हैं। तो A + 4D मतलब 40 + 10 कितना बन गया 50। हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टर्म भी निकाल देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट 5 टर्म निकाल दिए हमने, 10 20 30 40 और 50। तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाता है। दोबारा से एक बार और रिपीट कर देते ताकि कहीं पर कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। अगर फर्स्ट टर्म 10 दे रखी, कॉमन डिफरेंस दे रखा 10, तो सेकंड टर्म जब हम निकालेंगे तो A + D होगा, क्योंकि प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है। तो 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गया। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो उसके पहले वाली कौन सी टर्म हो जाएगी, प्रीसीडिंग टर्म A2 हो जाएगी। A2 में क्या ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 + 10 30 हो गया। फिर A4 निकालेंगे तो A3 + D हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा। A5 निकालेंगे तो A + में D हो गया, तो कितना हो गया 40 + 10 हो गया, तो ये आ गया 50। ठीक है, तो पहले 4 टर्म्स क्या हो जाएगी 10 20 30 40 और 50 हमने एक्स्ट्रा निकाल दी यहाँ पे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करेंगे भाई। वैसे तो क्लियर हो गया होगा, आप वीडियो को पॉज करें और अगले वाले पार्ट सोल्व करके देखें, देन आफ्टर मैच करें कि आपकी जो स्पीड है क्या वो इंक्रीज हो गई है या कहीं पर भी कंफ्यूजन आता है। ठीक है,
तो देखो भाई सेकेंड पार्ट में जो फर्स्ट टर्म दे रखी है वो -2 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 0। तो A2 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा A + D हो जाएगा। सो मतलब -2 + 0 कितना बना -2। मतलब सेकेंड टर्म भी अभी -2 ही आ गई। एक मैंने एग्जाम्पल दिया था 3,3,3,3 वाला, वहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस था ना वो कितना था, यहाँ पे 0 था। मतलब जो फिक्स टर्म थी ना, फिक्स जो नंबर था वो कितना ऐड हो रहा था, प्रीसीडिंग नंबर में 0 ऐड हो रहा था। तो यहाँ पे भी सेम केस चल रहा है अपना। सो A2 + D हो गया, यहाँ पे भी -2 + 0 तो कितना बना -2। A4 निकाल लेंगे तो कितना बना A3 प्लस में D। सो A3 क्या है -2 प्लस में 0 तो ये भी कितना -2। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गई, फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2, -2, ऐसे ही फर्दर ये तो ऐसे ही चलने ही होगी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है तो 0 ऐड करते चलेंगे तो -2 ही आने वाला है। क्लियर। सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं भाई, बिल्कुल अच्छे से समझना है। कहीं पर भी डाउट आता है तो उस डाउट को क्लियर करते चलना है, क्योंकि एक बार में ही अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट वाले जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना बने तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगली एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमें किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कभी डाउट नहीं आने वाला। तो थर्ड जो पार्ट होगा उसमें A क्या हो गया 4 और D क्या हो गया -3। ठीक है, तो A + D मतलब 4 + -3 तो कितना हो गया 4 - 3 तो 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब सेकेंड टर्म कितनी आ गई अपनी 1 आ गई। अब A2 प्लस में D -3 है, सो 1 - 3 कितना बना -2। फिर -2 प्लस -3, देखो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस -3 था लेकिन हमें तो प्लस करना है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है अपना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। जो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। A2 प्लस में D, A2 कितना बना 1 बना। D की वैल्यू -3 रहेगी क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, कॉमन डिफरेंस है तो प्लस माइनस माइनस। अब 1 - 3 ये हमारा यहाँ पे ना इंटीजर वाला चैप्टर बनता है। जिस बच्चे को इंटीजर वाले क्लियर है ना वहाँ पे उसको डाउट नहीं होगा। तो जैसे -3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा ना। अब 4 टर्म निकालेंगे तो -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 -3। अब दोनों नंबर अगर माइनस के तो ऐड होते हैं और साइन किसका रहता है माइनस का। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 4, 1, -2, -5। तो पहली 4 टर्म अपनी क्या बन गई 4, 1, -2 और -5। अगर अगले वाली और निकालनी है तो क्या हो जाएगा -5 प्लस -3। सो -5 -3 कितना हो गया -8 हो गया। तो यहाँ पे -8 नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अपनी। क्लियर। तो ये अपना थर्ड पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। A की वैल्यू -1 है, A की वैल्यू है अपनी कितनी -1 और D की वैल्यू है 1/2। D की वैल्यू कितनी है 1/2। A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो हमें A2 निकालना है। सो -1 प्लस 1/2। अब एक तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, एक है होल नंबर, तो इसको भी फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आते हैं। सो एलसीएम आ गया 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 तो ये आ गया -1/2। तो मतलब A2 अपनी क्या आ गई -1/2 आ गई भाई। ठीक है, A3 निकालते हैं तो A2 तो -1/2 हो गया और D की वैल्यू कितनी है प्लस की 1/2। सो ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। तो हमारी थर्ड टर्म क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, थर्ड टर्म अपनी क्या आ गई यहाँ पे 0 आ गई भाई। और A4 निकालते तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में D 1/2। तो यहाँ पे कितना 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा ना, या 1/2 किसी भी नंबर में 0 ऐड करते तो सेम ही आंसर आता है। ठीक है, सो 1/2 आ गया। एक और टर्म निकाल लेते हैं यहाँ पे A5। सो 1/2 में कितना ऐड कर दिया 1/2, हाफ और हाफ कितना बन गया 1। वैसे तो हम ऐसे करेंगे ना, 2 एलसीएम आ गया 1 + 1 2/2 हो गया। सो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है,
तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गई, एक तो -1 तो हमें गिवन ही थी, एक -1/2 आ गई, फिर 0, फिर 1/2 और फिर 1। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट 4 टर्म आ गई। लास्ट पार्ट करते हैं। ए की वैल्यू माइनस की 1.25 है और डी की वैल्यू 0.25 है भाई यहाँ पे। ठीक है, ए की वैल्यू है माइनस की 1.25 और डी की वैल्यू है माइनस की 0.25। तो ए प्लस डी है, तो ए की वैल्यू माइनस की 1.25 है, प्लस किया माइनस 0.25 हो गया। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1.25 माइनस 0.25। तो दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे। सो 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.50 और किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 1.50। अब सेकेंड टर्म आ गई अपनी 1.50। थर्ड टर्म निकालनी है तो A2 में डी ऐड करेंगे तो 1.50 में हम ऐड कर देंगे माइनस का 0.25। सो माइनस 1.0 और माइनस में 0.25, तो यहाँ पे हो गया माइनस का और दोनों क्या हो गए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1.50 दोनों ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1.75 और साइन किसका आ जाएगा माइनस का ही आ जाएगा। ठीक है भाई, अगली निकालते हैं। A3 क्या आई 1.75 आई, उसमें क्या ऐड करना है 0.25 ऐड करना है। सो 1.75 में 0.25 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 5 और 5 0, 7 और 2 9 और 1 10 और यहाँ पे हो गया 2। तो कितना बना अपना यहाँ पे, सो यहाँ पे 1.75 माइनस का और माइनस का 0.25। सो आंसर आया माइनस का 2.0, मतलब 2 आ गया। और एक और टर्म निकाल लेते हैं, माइनस का 2.0 प्लस माइनस 0.25। तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो 2.00, तो दोनों माइनस के हो गए तो 2.25 आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म क्या होगी, एक तो होगी माइनस 1.25 जो हमें गिवन ही थी, माइनस की 1.50, माइनस की 1.75, कोमा माइनस का 2, कोमा माइनस का 2.25। ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ गिवन एपी। और यहाँ पे 5 के 5 पार्ट बिल्कुल इजी मेथड से हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जिस भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सकती है, हमारा एफर्ट्स सभी स्टूडेंट तक जाना चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।